ये देखो, हाँ ये गांठ जो हो रही है ना, ये चीज आँख पे तो क्या हुआ, ऊपर से खोलो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज ये सुबह उठ के और अभी टेंशन में बैठी हैं। पापा और ये गए थे 8 बजे मजदिया हॉस्पिटल में, ये आँख दिखाने। आँख दिखाओ अपनी। ये आँख पे जो गांठ होगी ना, ये देखो, ये देखो, दिख नहीं रही जन्नत, दिख ही नहीं रही गांठ। ये देखो, हाँ ये गांठ जो हो रही है ना, ये चीज़ आँख पे। तो इन्होंने 5-6 महीने से इलाज करवा रहे हैं, होम्योपैथिक दिखा लिया, सब कुछ दिखा लिया। अभी आँख में दर्द हो रहा है, कह रही भारी भारी सा लगता है। तो उसके पापा कह रहे चलो मजदी आज गए दिखाने, तो ऑपरेशन बता दिया उन्होंने। डायरेक्ट आज गए, आज ही ऑपरेशन बता दिया। और आज ही कह रहे 3 बजे आना है और ऑपरेशन होना है। कि टाइम कितना लगेगा पता है? कुछ नहीं पूछा कितना टाइम लगेगा, छुट्टी कब होगी, अभी कुछ नहीं पता गाइस। ये 3 बजे जाना है, 3 बजे जाना है। ऑपरेशन कैसा होगा क्या होगा पता नहीं है। अब देखो, आप सब लोग दुआ करना कि इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, सही से हो जाए। आँख का बात है, अंदर लगेंगे हैं, वैसे कट लगा चिर निकाल देंगे गाठी साइड में। उसमें यूट्यूब पे देखा था, कट लगा रहे थे और टाके लगा, मतलब गांठ निकाल टाके लगाते। इनको डॉक्टर ने बोला है, बताओ डॉक्टर ने बोला क्या, बताओ तो ऑडियंस को। तो फिर बताओ ऑडियंस, बताओ। कुछ नहीं, बस उन्होंने बोला कि अंदर से लगेगा चीरा, अंदर से छोटी गांठ है इसलिए टाके नहीं लगेगा। गांठ निकाल थोड़ी सी बड़ी होती तो बड़ा कट लगता, अंदर से बड़ा कट लगता तो टाके की जरूरत पड़ती है। छोटा टाका, छोटा सा दाना है, इसको छोटा कट लगेगा, वो अपने आप ही घुल जाएगा, घुल के चिपक जाएगा। अच्छा, मतलब दवाई ववाई दे दें, दवाई ववाई लगा देंगे, वो मतलब चिपक जाएगी खाल। दवाई नहीं, सीधा वो सर्जरी करके पट्टी दे लगा देंगे तो खाल चिपक जाएगी, देंगे, फिर वो खानी पड़ेगी, वो खाल चिपक जाएगी। वो अपने आप ही, मतलब कोला एक दिन कट लगेंगे वो छेद भर जाएगा, मतलब वो अपने आप ही भर जाएगा। चलो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए बोला था बड़े हॉस्पिटल में जाना सही रहता है। छोटे हॉस्पिटल में तो क्या कर देते हैं पता नहीं। और ये अपने लिए खाने के लिए लाई है, वहाँ खाया नहीं उन्होंने टेंशन के मारे, घर पे लेके आ गई। क्या लेकर आई दिखाओ। अब गांठ की बात है, कब से कह रही सही करवा दो, सही करवा दो। आज पापा इनके ले गए, चलो ये डाइट पे है और मेरे से कह रही है कि तुम मत खाओ है। खुद डाइट करती है और मेरे को नहीं देती है। मैं डाइट पे खाऊं, डाइट पे कहीं कभी के बाद खा सकती हूं। अब ऑपरेशन होएगा, 2-4 दिन पट्टी रखनी पड़ेगी। 2-4 दिन नहीं है तो स्कूल भी बंद होगा 2 दिन 3 दिन। हाँ, 2-3 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब सर्जरी हो जाएगी ना, 1 दिन रखूंगी तो स्वेलिंग आ सकती है। तेज बोला करो। स्वेलिंग आ सकती है, सूज सकती है आँख, तो मतलब थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। 2-3 दिन छुट्टी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आँख सूज सकती है। और जब छुट्टी थी तब कराना चाहिए था। सबने बोला था, तब तो सुनना नहीं था। अब पापा की मर्जी की बात है, पापा जब मन करता है तब करते हैं। मैंने तो पापा से बोला था तो बोले कहीं भी आलू ले, प्याज वाले आ गए। शेरू, बिट्टू, बोलूं कैसे। दे क्या कर ले मेरे बेचे, क्या कर ले ला बाबू। दोस्तों बंटवारा हो गया है। ये बोली मम्मी कम वाला हिस्सा तुम रखो, ज्यादा वाला तुम डाइट पे हो। हमने कि ठीक है तुम भी पर डाइट। मम्मी के वाले में चीज ज्यादा है यार, हम पन्नी समेत काट रहे हैं। ये पर ज्यादा कम ये लगेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। पन्नी नहीं कट रही नीचे से, कोई नहीं, चलो आप देखो। वाओ, चीजी बस रखो। ये आ गई है लुखड़िया स्कूल से, इसका आते उधम चालू हो गया। ड्रेस वो डरी उतार के देखो, और फटाफट उधम चालू। ये देखो शेरू खिलाने लगी। शेरू डिस्टर्ब नहीं करो, गर्मी लग रही है इसका, खुद तो पसीना होने डरी है। नहा रही है ना वो भी। आयत पता क्या है, जन्नत को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ।
हैं? So tired. ऑपरेशन उसका आज ही उसको दिखाने गए पापा और आज ही उसका ऑपरेशन बता दिया। ताजुब तो नहीं जाऊंगी। उर्दू नहीं जाओगी? ये कैसे पहन के परी हो हाफ हाफ? मैंने अपनी फ्रेंड को बताया था कि मेरी बहन आ जब तो बोल रही हूँ अभी जा रही हूँ 2 बजे निकल रही हूँ। बोल रही है कि मैं क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं विश को मतलब प्रार्थना करूँगी। प्रार्थना करूंगी कि सही हो जाए जल्दी से। तो अब 2 बजे निकल रहे हैं। प्रार्थना नहीं, अल्फिजा ने मान लिया, बोल दी अल्फिजा 2 बजे निकलेंगे, 3 बजे डॉक्टर ने बुलाया। मैं भी जाऊंगी। नहीं बाबू, वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, लोग वहाँ एंट्री नहीं होती ना। मेरे पैर में दर्द है। पैर कटवा देंगे पापा यहीं पर। ठीक है चलो। तमीज़ से लटक रहे हो जब वीडियो बनती है। पर मेरे को जाना है ना, वरना मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। नहीं तो यहाँ थोड़ी रहोगे अकेले, रोशनी भी जा रही है मेरे साथ। हैं? रोशनी को भी ले जा रही हाँ तो ट्यूशन की छुट्टी है। है, कुल्ली पढ़ाएंगे। हाँ तो पढ़ लूंगी। आ जाओ कितने बजे तक? पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगेगा, मालूम नहीं है ना। हाँ तो आ जाना आराम से 7 बजे तक, मैं वहाँ से पढ़ूंगी। आज ही डॉक्टर को दिखाने का, नहीं। डॉक्टर दिखाने का, डॉक्टर ने बोला चीरा लगेगा, आ जाना आज ही। तो अब आज ही जा रहे हैं। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी, मैं ट्यूशन नहीं। पसीना ही पोछो और जल्दी से हम हाथ धो लो। मेरे को रोज आ रहा है। क्यों क्या आ रहा है? बहुत डर रही, कह रही मेरे को अंदर ऑपरेशन होगा तो कौन कौन जाएगा। मैंने बोला अकेले जाना पड़ेगा तुम्हें, वहाँ कोई अंदर नहीं एंट्री, वहाँ किसी को ले जाने देंगे। बाहर कमरे के तक रहूँगी, अंदर ऑपरेशन होगा तो अकेले उसको ले जाया जाएगा। कहीं घबरा रही, मैंने घबराई मत। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मजदिया हॉस्पिटल। जन्नत और जन्नत के पापा गए थे सुबह गए थे हॉस्पिटल। सुबह जन्नत और जन्नत के पापा गए थे हॉस्पिटल। जन्नत की आँख में गांठ हो रही है ना, तो बहुत दिन से हो रही है, वो जा ही नहीं रही सिकाई वाई करने से, तो मजदिया हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। तो आज दिखाने गए थे, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आज ही ऑपरेशन होगा। तो 3 बजे बुलाया था, तो 2:15 हो गए। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम है नहीं, वो काम वगैरह करेंगे। मतलब मैं और मेरी सिस्टर और जन्नत जा रहे हैं 3 लोग, और अपना बैग थैला तैयार कर लिया, सब कागज पानी और सब जो सामान था रख लिए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। गाइस आप सब लोग दुआ करना कि जन्नत का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। छोटा सा ऑपरेशन है गाइस, लेकिन ऑपरेशन होता है, डर तो लगता ही है। तो A few moments later. हम पहुंच गए थे मम्मी घर पर। उसके बाद हमने थोड़े 5 मिनट खड़े हुए, बात करी, फिर हम निकल गए थे अपनी बहन को लेकर। और अब पहुंच गए हम बत्रा के बाद फिर हम क्रॉस करके मस्जिदिया के अंदर एंट्री हो गई थी हमारी। और मस्जिदिया में देखो बिल्कुल सुनसान है, इधर अंदर भीड़ होगी। और जन्नत अभी यहीं से घबरा रही थी, कह रही थी मम्मी आगे क्या होगा। मैंने घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा। डॉक्टर वाले रूम पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमने वहाँ पे पर्ची वगैरह दिखाई है, उन्होंने बोला वेट करो थोड़ी देर के लिए। तो मेरी बहन और जन्नत बैठी हैं, मैं लाइन में खड़ी होने जा रही थी और लाइन में भीड़ थी। डॉक्टर हमें ऑपरेशन थिएटर पे ले गई थी। जैसे ही हमारी एंट्री होने वाली थी तो एक और भैया थे, उनका भी ऑपरेशन होने वाला था। तो वो अंकल जी अपने बेटे को लेके आए थे। तो डॉक्टर बोली पहले उनका ऑपरेशन कर दूँ, फिर आपका मतलब नंबर आएगा। तो हम लोग फिर बाहर जाके वेट करने लगे थे। और जन्नत घबराई जा रही थी। वो अंकल भी अंदर जाने की सोच रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला नहीं अंदर नहीं आना। तो मुझे लगा मुझे भी अंदर नहीं आने देंगे। इधर आओ जन्नत, तुम कह रही थी इतने दिन से ऑपरेशन करवाओ। आज ऑपरेशन की डेट आ गई, तो कैसा लग रहा है बताओ? हाँ डर लग रहा है? डर लग रहा है? हंसी भी आ रही है, डर भी रही है पागल। मुझसे कह रही मम्मी अंदर चलना ऑपरेशन थिएटर पे। अब मैम नहीं जाने देंगी तो कैसे जाऊंगी मैं? तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। अब पूछ लूँगी अंदर जाने देंगे, चले जाऊँगी। उसके साथ डर रही है अकेले। ये ट्यूशन पढ़ाती थी, ये ट्यूशन छोड़ के आई हैं, कुल्ली पे छोड़ के आई हैं, ट्यूशन पढ़ा देना।
जन्नत ना टीनेजर में आती हैं तो मुझे डॉक्टर ने बोला आप अंदर खड़े हो जाओ, और जन्नत ने पता है सुन्न वाली सुई नहीं लगवाई, डायरेक्ट ऑपरेशन करवा लिया। फिर हम फाइनली ऑपरेशन हो गया था, फिर हम घर के लिए आ गए थे। 1 घंटे में सब कुछ हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ठीक तो हो जाएगी। फिर हम बैठ गए थे ई रिक्शा में। ई रिक्शा में बैठने के बाद मेरी बहन को याद आता, ओ मुझे तो आम खरीदने थे। फिर मैंने बोला तुम बैठो, मैं आम खरीद के लेके आती हूँ। फिर मैंने आम वगैरह पूछे किस हिसाब क्या रेट है। फिर मेरी बहन ने जो बोला मैंने ख़रीद दिए, और ई रिक्शा वाले भैया अच्छे थे, वो रुके रहते 5-10 मिनट के लिए, और हमने आम खरीद लिए। और मैंने ख़रीदे नहीं थे क्योंकि मेरे यहाँ रखे हुए थे, हस्बैंड लेके आ जाते हैं इकट्ठे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर, और मम्मी वाली गली है ना, उसी में उतर जाते हैं हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं। ऑटो भी है, रिक्शा बोलते हैं इसको। कहाँ से तो आए अंकल, कहाँ दवा दिया अंकल वो अंकल कह रहे थे बाहर बाहर से जाऊँ। रोशनी कहाँ रह गई? रोशनी वहीं खड़ी रह गई। अबे रोशनी क्रॉस ही नहीं कर पाई। गाइस, ए रिक्शा से उतर चुके हम लोग, अब जा रहे हैं घर। 1 घंटे में ऑपरेशन हो गया था। ये तो इतना चिल्ला ही रही थी अंदर, वो तो वीडियो वहाँ अंदर बनाने के लिए मना कर देते हैं, तो ही मैंने छोटी सी क्लिप ले लिया। बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, आयत भी पढ़ रही थी, देखो। शांत रहे, हंसेंगे तो जन्नत को देख के हंस रही है। नहीं लगवाया इन्होंने। नहीं लगाते बाहर जब निकले वो अंकल के घर, बेटा आपके हो गए तो इंजेक्शन लगवाने की तो नहीं होता। तभी दवाई लिख के दिए, उन्होंने बोला कि अभी आप ना दवाई ये खा लेना, ठीक है तो कल मच का ना अभी ला के दे देंगे। हाँ, इसमें बन रही है मैक्रोनी। देखिए जन्नत आयत को लग रही है भूख, तो बना रही है मैक्रोनी। और ये बन रही है दाल, और इसमें बन गई है चाय। चुन्नी दे मेरी, वो कैसे कगड़बाजी खेलती रहती है, टीवी देखती है तो वही लंगड़ीबाजी खेलती रहती है। जन्नत को सुला दिया, टीवी चल रही थी, मैंने सो जाओ, आँख की बात है तो आराम दो आँख को। और ये देखो कैसे टीवी देखती है, सही से नहीं लेट पाती है। हंस मत, पिट जाएगी अभी, हंस मत, पिट जाएगी, सीधे लेट जा। ही कर रही है। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, देखिए अभी, क्योंकि मुझे जाना होता है जिम 7 बजे, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। खाना वाना बना के जाऊँगी, और इनको मैक्रोनी बच्चों को खिला देती हूँ। फिर दाल चावल बना के जाऊँगी, खाएंगे तो ठीक है, वरना 9-10 बजे खा लेंगे। चाय पीएंगे, थोड़ी सी सर दर्द ठीक हो जाएगा। सर दर्द हो रहा है बहुत, हॉस्पिटल से जब से आई हूँ ना, सर पर आ रहा है और अजीब सा मन हो रहा है। मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ तबीयत खराब सी हो जाती है मेरी। देखो कैसे मेरे हस्बैंड कैसे गाने गा रहे हैं, मस्ती आ रहे हैं, मेरे को टेंशन ही नहीं रहती। शेरों से खेलते रहते, शेरों से लगे रहते हैं। तो चलो गाइस काम कर लेते हैं फटाफट। 2000 years later. आज तो देखिए कैसी तो दोस्तों 10 बजे रात में बोला था कि पट्टी खोल देना, तो जन्नत कह रही पट्टी खोला, 10 बज गए। मुझे उलझन लग रही है, देखो पट्टी खोल रही हूँ मैंने इनसे बोला तो अपने आप डे हटाओ, वरना कहीं मुझे लग जाए। तो बाकी का मैं प्रोसेस कर दूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खोलो पट्टी, ऊपर से खोलो। आँख बंद रखना, ठीक है? तो अपने हाथ से करोगे सही रहेगा। बाल आल भी आ गए हैं, बाल भी चपक गए हैं, गोरी भी निकल आई जन्नत जहाँ जहाँ टेप लगी थी। आँख नहीं खोलना, ठीक है? ये तो कैसे घोड़ा बेच के सो रही है, सुबह स्कूल गई थी, घोड़ा बेच के सो रही है। अब मैं जिम से आ गई हूँ, थक गई बहुत ज़्यादा।
जन्नत की पट्टी खुल रही, आ जाओ शेरू, आ जाओ, आओ देखो शेरू, शेरू बाजू की पट्टी खुल रही है, वो देखो चप्पल से खेलने लगा। सूज गई आंखें, दर्द हो रहा है मुझे जाने की तरफ। आंखें सूज रही है। खोलो बिस्मिल्लाह खोल करके, नहीं पाऊंगी। आराम से खोलो, खोलो। चपक गई क्या? हाँ, बस बस खोलो। मुझे डर लग रहा है। डर क्या लग रहा है? खोलो ना, क्या हो रहा है ये? खोलो। कुछ चपक हो गई, रहा है। दवाई है ना, खोलो। खुल तो गई। हाँ, बस ये क्या हो रहा है? चपक रही है ना। आयत के आंख में ड्रॉप डाल दिया है और वो लोशन सा जेल सा था वो भी डाल दिया है। अब ये लेटिंग है। आयत में जन्नत। अरे मैं बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, जन्नत को आयत, आयत को जन्नत बोलती हूँ। जन्नत के दवाई डाल दी है और लोशन बोला था लगा दिया है। अब ये सिकाई करूँगी जब ये आधे घंटे बाद ये दवाई का वो हो जाएगा, आधे घंटे सोएंगे तब उनकी सिकाई कर देंगे। और दवाई खा लेना टाइम से, ठीक है, आराम मिलेगा। नल्ला मेरे कैसे परे हैं, नल्ला हाल रुक जाते हैं। नल्ला नुइया नहीं करते बेचे, चुमचुइया कच्चे चे चमुच गए थे लल्ला। चाहे मैं बीमार हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मैं लल्ला को नहीं छोड़ सकती। सो जाओ, परा परा, अभी दूध दूंगी, दूध पिया तुमने बेटा, बेटू, शेरू, बाजी को देख रहे? बाजी का आज ऑपरेशन हुआ था आपका, पता तुमको? पता तुमको? उठ गए, गए, दूध पी लो। शेरू ना सो गया था, गिरा गिरा जा रहा है कोने पे ऐसे, लेकिन नींद में, गहरी नींद में है। जब शेरू गिर रहा था ना तो इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बना ली। तो गाइस वीडियो ही ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना और बाय बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़।